बोर्ड में पूछे गए मार्च 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बोर्ड की वेबसाइट से निकाले हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी आपको साथ में तैयार करना है। अगर आप पूरे ऑप्शन में पूरे में से पूरे लाना चाहते हो तो, नहीं तो आपके लिए बोर्ड में पूछे गए वही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले इस पार्ट में यानी छठे पार्ट में आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपको 9वां जो है इस पार्ट में से देखने को मिलेगा। ऑप्शन एक ही ऑप्शन इसमें से मिलेगा। ओके, पहला है एक्स वाई और जेड 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। जेड निवृत्त होता है तो नए लाभ हानि का प्रमाण क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि ऐसा वैसा तैसा। यहाँ पर देखो जेड निवृत्त हो जाता है तो जेड को हटा दो, हटा दिया तो कौन बचा, कितना अनुपात बचा, तो 5:3 बचा। तो इसका ऑप्शन ए आता है 5:3 इसका ऑप्शन आता है। ऑप्शन ए इसका सही राइट है। तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं प्रोविडेंट फंड साझेदार की निवृत्ति के समय खाली जगह के रूप में लिया जाता है। तो मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए नई पक्की तलपट में जिम्मेदारी के रूप में। ऑप्शन बी सभी साझेदार खाते पुराने लाभ हानि के प्रमाण में जमा। ऑप्शन सी सभी साझेदार खाते पुराने लाभ हानि के प्रमाण में उधार। ऑप्शन डी निवृत्ति होने वाले साझेदार खाते जमा। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर ऑप्शन ए आता है और नई पक्की तलपट में जिम्मेदारी के रूप में। ओके, तीसरा है जब लाभ हानि का केवल पुराना प्रमाण ही दिया हो तब बाकी के साझेदार का लाभ का प्रमाण खाली जगह। तो ऑप्शन ए है 1:1। ऑप्शन बी है पुराना प्रमाण। ऑप्शन सी पूंजी का प्रमाण। ऑप्शन डी ज्ञात नहीं कर सकते। मार्च 2019 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी पुराना प्रमाण। ओके, चौथा है निवृत्त होने वाले साझेदार को चुकानी बाकी रकम पर साझेदारी करार में कोई उल्लेख ना हो तो खाली जगह ब्याज भुगतान पात्र है। जुलाई 2019, मई 2021 और मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी वार्षिक, ऑप्शन सी डी 0। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी वार्षिक आता है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट भी उसमें भी है, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर दबा के कीजिए और साथ में हाइप भी कीजिए। तो हाइप आप करोगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, तो आपको बता देते हैं कि हमको ये फ़ायदा होगा कि कुछ हमको पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट के अनुसार वीडियो को ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है, जिससे हमारी मदद हो सकती है। इसलिए हाइप करें। हाइप सिर्फ 7 दिन के अंदर ही दे सकते हैं, उसके बाद हाइप का बटन बंद हो जाता है। आप अगर पीडीएफ के रूप में ये क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप लेने से क्या होगा कि जो भी छोटा पैक है वो आप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने से ये होगा कि हम आपको जो भी आईएमपी क्वेश्चन की बनाएंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में भेजते रहेंगे। इसलिए अभी जाके ज्वाइन बटन दबाएं और ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबरशिप लें। आगे देखते हैं 5वां है श्वेता, गीता और ज्योति समान भाग में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। गीता निवृत्त होती है, गीता का भाग श्वेता और ज्योति का समान भाग में मिलता है, तो श्वेता और ज्योति का नया लाभ हानि का प्रमाण खाली जगह होगा। ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 1:1। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है। तो देखो यहाँ पर बताए श्वेता और गीता जो है ना समान भाग में बांटते हैं। अब एक जन निवृत्त हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये समान और जो श्वेता और ज्योति का समान भाग में मिलता है, तो श्वेता और ज्योति का नया लाभ हानि का प्रमाण क्या होगा। तो यहाँ पर लाभ हानि का नया प्रमाण भी 1:1 होता है। ऑप्शन क्या आएगा, डी इसका आंसर आता है। 5वां है साझेदार की निवृत्ति के समय पक्की तलपट में दर्शाई हानि खाते की उधार बाकी खाली जगह के रूप में लिखी जाती है। ऑप्शन ए निवृत्त होने वाले साझेदार सहित सभी साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में पुराने साझेदार के लाभ हानि के प्रमाण में। ऑप्शन बी निवृत्त होने वाले साझेदार सहित सभी साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में पुराने प्रमाण यानी लाभ हानि के प्रमाण में।
ऑप्शन सी है केवल निवृत्त होने वाले साझेदार के पूंजी खाते जमा पक्ष में। ऑप्शन डी है बाकी के साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में उनके लाभ हानि के प्रमाण में। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आता है, निवृत्त होने वाले साझेदार सहित सभी साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में पुराने लाभ हानि के प्रमाण में। सातवां देखते हैं, साझेदार निवृत्ति के समय पीढ़ी की पक्की तलपट में दर्शाई ख्याति खाली जगह लिखी जाती है। ऑप्शन ए नई पक्की तलपट में दर्शाई जाती है यदि साझेदार निश्चित करे तो। ऑप्शन बी है साझेदारों के पूंजी खाते के उधार पक्ष में पुराने लाभ हानि के प्रमाण में। ऑप्शन सी सभी साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में पुराने लाभ हानि के प्रमाण में। ऑप्शन डी केवल निवृत्ति होने वाले साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका आंसर है, सभी साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में पुराने लाभ हानि के प्रमाण में। आगे देखते हैं, आठवां देखते हैं, निवृत्त साझेदार को दी जाने वाली ख्याति खाली जगह लिखी जाती है। ऑप्शन ए सभी साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में पुराने लाभ हानि के प्रमाण में। ऑप्शन बी सभी साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में उनके लाभ के प्रमाण में। ऑप्शन सी सभी साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में उनके लाभ के प्रमाण में। ऑप्शन डी है शेष साझेदारों के पूंजी खाते के उधार पक्ष में उनके नए लाभ हानि के प्रमाण में। इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी है, सभी साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में उनके लाभ के प्रमाण में। नौवां देखते हैं, निवृत्त होने वाले साझेदार के अतिरिक्त साझेदारों में से कोई भी एक साझेदार को भी ख्याति खाली जगह तब मिलती है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूंजी अधिक हो। ऑप्शन बी नए लाभ हानि के प्रमाण में उसका भाग पुराने भाग की अपेक्षा अधिक हो। ऑप्शन सी है नए लाभ हानि के प्रमाण में उसका भाग पुराने भाग की अपेक्षा कम हो। ऑप्शन डी है पुराना भाग और नया भाग समान हो। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, इसका आंसर आता है नए लाभ हानि के प्रमाण में उसका भाग पुराने भाग की अपेक्षा कम हो। 10वां भाग देखते हैं, 10वां, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय पुनः मूल्यांकन खाते की हानि खाली जगह के खाते खाली जगह प्रमाण में पूंजी खाते के पक्ष में लिखते हैं। ऑप्शन ए बाकी के साझेदार, नए लाभ हानि और उधार। बी है सभी साझेदार, पुराने लाभ हानि जमा। ऑप्शन सी है सभी साझेदार, पुराने लाभ हानि उधार। ऑप्शन डी है सभी साझेदार, समान भाग उधार। इसका आंसर क्या आ सकता है? ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, सभी साझेदारों, पुराने लाभ हानि और उधार आता है। आगे देखते हैं, हिसाबी वर्ष 31/3/2016 के दिन पूरा होता है। तारीख 30/6/2016 के दिन साझेदार की मृत्यु होती है। उसका लाभ के भाग 1/3 हैं। गत वर्ष में के लाभ रुपये 24,000 के आधार पर लाभ के भाग में मिलने योग्य हो तो उसे मृत्यु के समय खाली जगह लाभ के भाग के रूप में मिलेगा। ऑप्शन ए है 8,000, ऑप्शन बी है 24,000, ऑप्शन सी है 1,333, ऑप्शन डी 2,000। कैसे गणना करना? देखो 30/3/2016 से 30/6/2016 अर्थात मतलब 3 महीने का लाभ देना है इसको। मृत्यु प्राप्त साझेदार का लाभ यानी 24,000 गुणा 1/3, क्योंकि इसका भाग कितना है यहाँ पर दिया है, भाग है 1/3। ओके, और ये क्यों लिया है? क्योंकि 12 महीने में से 3 महीने तक जीवित रहा, इसलिए 3 महीने उसने मेहनत किया है तो क्या बोलते हैं लाभ मिलेगा ना, उसमें लाभ में से हिस्सा, इसलिए इस तरह करते 3 से 3 कट जाता, 12 से भाग देंगे तो 2,000 आ जाता है। ओके, ऑप्शन डी इसका आंसर है। आगे देखते हैं, 12वां है साझेदार की निवृत्ति के बाद कारीगर लाभ भाग फंड पक्की तलपट में किस तरह दर्शाते हैं? ऑप्शन ए लेना की तरह, ऑप्शन बी देना की तरह, ऑप्शन सी अनामत की तरह, ऑप्शन डी संपत्ति की तरह। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है, देना की तरह आता है। 13वां है इला, शीला और नीला 2:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते साझेदार हैं। नीला निवृत्त होती है, इला और शीला का लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात करो।
ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 1:2। तो इसका आंसर देखोगे तो आपको ध्यान रखना, लाभ हानि प्रमाण बांटते हैं। इस प्रमाण में नीला निवृत्त होती है, यानी छिल्ला कौन है, ये नीला निवृत्त हो जाती है, तो क्या होगा 2:2। तो 2:2 यहाँ पर दिया नहीं है, तो देखो कट सकता है 2:1:2, 2:1 यानी कि 1:1 आ सकता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। 14वां देखते हैं यहाँ पर, निवृत्ति साझेदार पीढ़ी के लाभ में कब तक हकदार है। ऑप्शन ए आजीवन, ऑप्शन बी अंतिम वर्ष के हिसाब तक, ऑप्शन सी अंतिम वार्षिक हिसाब से निवृत्ति तक, ऑप्शन डी बहुमती साझेदार की इच्छा हो तब तक। इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आता है अंतिम वार्षिक हिसाब से निवृत्ति तक। 15वां है, निवृत्ति के समय जब लाभ हानि का केवल पुराना प्रमाण ही दिया हो तब बाकी के साझेदारों का लाभ का भाग खाली जगह। बराबर, ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी पुराना प्रमाण, ऑप्शन सी पूंजी का प्रमाण, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर आता है पुराना प्रमाण। 16वां है, निवृत्ति या मृत्यु प्राप्त साझेदार को लेने की अंतिम किस्त करते समय उसके पुराने चुकाने पात्र रकम में से क्या घटाते हैं। ऑप्शन ए पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन बी उसने पीढ़ी को दी लोन, ऑप्शन सी उसने पीढ़ी को लोन का ब्याज, ऑप्शन डी चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज। ऑप्शन क्या आएगा, और 16 है, ऑप्शन डी इसका आंसर है चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज। 17वां है, सक्रिय साझेदार सार्वजनिक नोटिस द्वारा अपनी निवृत्ति की घोषणा करना खाली जगह। ऑप्शन ए इच्छनीय है, ऑप्शन बी मर्जियात है, ऑप्शन सी अनिवार्य है, ऑप्शन डी हितावक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।